Hello student, let's start the chapter number 2, microorganism, friend and foe. In this chapter you will learn about microbes, beneficial and harmful microorganism, about nitrogen fixation and food preservation. So let's start the chapter. What is microorganism? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम इन खुली आंखों से सीन नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। सो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड है पूरा चैप्टर, फ्रेंड एंड फो। इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कुछ फ़ायदे भी हैं उसके और कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या उनके डिसएडवांटेज हैं। सो इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व इजीली विथ नेक्ड आइज। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, हम उनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हमारी आइज़ से। There are also a number of living organisms that can't be seen with the naked eye। और साथ ही कई ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। The scientists have made use of microscope to observe them। तो साइंटिस्ट ने उसके लिए क्या बनाया है, माइक्रोस्कोप। इससे हम क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। Microscope of different magnification have been used to observe that all small organism such a living organism are known as microorganism। जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखे गए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The microorganisms that are too small to be seen with the naked eye and can be seen only under a voice। So microbiology is the branch that deal with the study of microorganism। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी जहाँ की जाती है या जैसे की जाती है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी। ओके स्टूडेंट, एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में, एक्टिविटी नंबर 1, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। इट मीन्स आपको ये पता करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कैसे देखोगे आप उन्हें। सो कलेक्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक ड्रेन, वेल, कैनाल, लेक, पॉन्ड एंड रिवर इन क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से वाटर को कलेक्ट करना है और फिर उसको एक क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब में डालना है। अलाउ दिस सैम्पल द सेटल डाउन। आपको वेट करना है जब तक जो सैम्पल्स जो हैं वो एकदम जम न जाएं। ऑब्जर्व द फर्स्ट विथ नेक्ड आई एंड देन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो उनको खुली आंखों से देखना है और उसके बाद में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के उसको देखना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ईच सैम्पल वन बाय वन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व द अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर क्या करोगे आप, उस जो ट्यूब में से वाटर की ड्रॉप हैं आप मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत छोटे छोटे कण दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली ये कह सकते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सी नहीं कर पाएंगे। उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, माइक्रोस्कोप की। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेजर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, फर्स्ट बैक्टीरिया जो सिंगुलर बैक्टीरियम टाइप के होते हैं, सेकंड फंगी जो सिंगुलर फंगस टाइप के होते हैं जिनमें सिंगल सेल होती है, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरसेस। ये जो अलग अलग नाम बताए हैं आपको, ये क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप्स हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस हैं वो सबसे छोटा पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सबसे सूक्ष्म जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है वायरस। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये थोड़े से अलग होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कांट बी ग्रुप अलोंग विथ लिविंग थिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं वायरस वो बिल्कुल ग्रुप नहीं करते हैं लिविंग थिंग के साथ में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। They live on the borderline dividing the living thing from the non living thing। ये जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं,
नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की बॉर्डर लाइन पर ये खुद को ज़िंदा रख पाते हैं। वायरसेस लाइक अ सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके अंदर एक सिंगल सेल ही स्ट्रक्चर होता है जो एक नॉन लिविंग फीचर जैसा है, बट ये खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेल्स के इनसाइड, मतलब सेल्स के अंदर की ओर। जो सेल्स कहाँ होती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ये बाद में खुद को रखते हैं। सो अब हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो वन सेल से ज़्यादा, इट मीन्स वन और मोर सेल्स, इट मीन्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स हो, वो होते हैं मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के अंदर जो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है सबसे पहले एल्गी, जो होता है साइमोडोमस और क्लोरेला, और इसके अलावा फंगी, ईस्ट, बैक्टीरिया। एनिमल्स के अंदर जो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, यूग्लेना और पैरामेशियम। बात करें मल्टी सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो एल्गी जो है वॉल्वॉक्स, स्पायरोगेरा और नोस्टॉक। वहीं फंजाई की बात करें तो ब्रेड माउल, स्पिरिगुलस और पेंसिलियम। नाउ सी द टेबल 2.1 हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो ये हिस्ट्री है आपको बताया गया है कि कौन से साइंटिस्ट ने कब कब किस चीज़ को डिस्कवर किया है या उनका इस माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो देखिएगा टेबल, सबसे फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, 1665 में उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, ऑब्जर्व क्रॉक सेल बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ यूजिंग हिज ऑन क्रूड माइक्रोस्कोप। इन्होंने अपने खुद की माइक्रोस्कोप से क्या डिस्कवर किया है, क्रॉक सेल्स, एक बैक्टीरिया जिसको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा था सबसे पहले। फिर है सेकंड एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में क्या डिस्क्राइब किया है, माइक्रोब्स का स्केच। इन्होंने सबसे पहले स्केच ड्रॉ किया था कि माइक्रोब्स जो हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। थर्ड जो है वो लुइस पैस्चर, 1857 to 59 से इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, fermentation is caused by yeast fungi, disprove the theory of spontaneous generations। इन्होंने जो यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है वो थ्योरी जो है स्पॉन्टेनियस को जनरेशन को उन्होंने डिस्कवर किया है। फोर्थ है रॉबर्ट कॉच, 1882 में इन्होंने क्या दिया है, गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। इन्होंने थ्योरी दी है जर्म थ्योरी, जो बताती है कि जो ट्यूबरक्लोसिस हैं वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है क्रिश्चियन ग्राम, 1884, इन्होंने डेवलप किया है ग्रेम स्टैंड टेक्निक। नेक्स्ट सिभास्ब्रो किटास्टो, 1889 में इन्होंने टेटनस डिसीज़ जो है उस किस कारण होती है उस बैक्टीरिया को खोजा था, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। इस बैक्टीरिया की वजह से जो टेटनस डिसीज़ है वो होती है, इन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1929 में इन्होंने एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डेवलप की थी जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटोटम्स। एक फंगस को रोकने के लिए जो एक एंटीबायोटिक इन्होंने डेवलप की उसका नाम है ये। तो ये जो टेबल है वो आपको लर्न करनी है, साइंटिस्ट का नाम जो है उसके साथ में उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। फर्स्ट आप लोगों को अपने साइंस प्रैक्टिकल बुक में इस टेबल को ड्रॉ करना है और इसको लर्न करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिक्चर। फर्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में फर्स्ट हैं रोड शेप, बॉल शेप, स्पाइरल शेप। एंड नेक्स्ट चेक डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई, protozoa, and next you will be see the type of algae, different viruses। सो आपकी बुक में ये अलग अलग प्रकार के आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बैक्टीरिया जो हैं, फंजाई जो हैं, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, डिफरेंट वायरसेस हैं, उनके फिगर दिए गए हैं, आप इन्हें देखिए।